हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यामिनी भटनागर आज आपके सामने फिर एक मेडिसिन लेके आई हूँ जिसका नाम है एसिटानिलिडिनम, जो कि एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, यूज़फुल मेडिसिन है। इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है एंटीफिब्रिलिनम, जो कि शायद आप लोगों ने नहीं सुना, बट मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। एक्चुअली ये वही उसी तरीके का प्रोडक्ट होता है जैसा कि हम पैरासीटामोल में यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल क्या टैबलेट्स होती है जो कि हम फीवर में यूज़ करते हैं, बट इट इज़ एलोपैथिक मेडिसिन। सो ये एक तरीके का पैरासीटामोल है इन होम्योपैथिक मेडिसिन। मींस अगर आपको फीवर है, तेज फीवर है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ कोल्ड। जैसे कभी क्या होता है कि बॉडी में किसी पेशेंट्स में देखा जाता है कि उसको ठंड ही नहीं लगती, ठीक है, उसकी टेम्परेचर जो तो पहले ही बहुत ज़्यादा हाई होता है बॉडी का, उसको ठंड फील ही नहीं होती है। तो क्या होता है, उस केस में हम लोग ये मेडिसिन देते हैं। ये हमारी जो कोल्ड की ससेप्टिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है और बॉडी टेम्परेचर उसका डाउन करता है। यानी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, नॉर्मली भी कई पर्सन होते हैं विदाउट फीवर भी, उनको क्या होता है कि ठंड के दिनों में ठंड नहीं लगती और उनका क्या होता है कि बॉडी में से हीट निकलती रहती है। उस केस में क्या होता है कि ये जो होता है बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, डाउन करता है। फीवर विदाउट एनी इंडिकेशन। और ये मेडिसिन एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फीवर के लिए, क्योंकि फ़ीवर के लिए कई बार फीवर हो जाता है जिसका कोई रीज़न नहीं होता, ना इंडिकेशन मिलते हमें कि किस वजह से फ़ीवर हो रहा है, हमें उसके कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, बट अचानक से फ़ीवर हो जाता है। तो उस केस में हम लोग ये मेडिसिन देते हैं। इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है। बॉडी साइनोसिस मीन्स डिसकलरेशन ऑफ स्किन, मतलब जो हमारा नॉर्मल स्किन का कलर है उससे कई बार क्या हो जाता है कि बॉडी हमारी या तो येलो हो जाती है या ब्लू हो जाती है, पर्पल। हमें क्या होता है, उसको कहते हैं डिसकलरेशन ऑफ स्किन। मीन्स जो बॉडी का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। बट इस केसेस में क्या होता है कि बॉडी का जो कलर होता है वो ब्लू एंड पर्पल हो जाता है। चिल्ड्रंस को, छोटे जो बच्चे होते हैं, कई बार उनमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज़, तो ये मेडिसिन उस केस में भी बहुत सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर किसी बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है शुरुआत से ही, बचपन से ही, उसकी हार्ट रेट इरेगुलर है या उसका क्या कहते हैं हार्ट बीट उसकी इरेगुलर है एंड कभी पल्स रेट स्लो है या कभी पल्स रेट हाई हो जाती है, उस केसेस में हम लोग और सिम्टम्स के साथ इस मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। नॉर्मल फीवर आफ्टर टूथ। और एक सिम्टम होता है कई बार बच्चों में, जब टूथ निकलते हैं कई छोटे बच्चों के, तो उनको फीवर हो जाता है छोटे बच्चों को। तो ये मेडिसिन छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। उस केस में जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस केस में कई बच्चों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कईयों को लूज़ मोशंस होते हैं, कईयों को फीवर आता है। तो उस केस में और सिम्टम्स देखकर मैच करके हम लोग ये मेडिसिन दे सकते हैं। माइग्रेन फॉर हेडेक फील्स दैट हेड बिकम्स लार्जर। और आपने नोट किया होगा जब भी फीवर होता है तो हमारा सिर भारी रहता है, सिर भारी होता है, तो उसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि फीवर के साथ साथ हेडेक होता है और ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा जो सिर है ना वो बड़ा हो गया है साइज़ में, बड़ा बड़ा सा, पूरा फूला सा ऐसा लगता है। टूथेक ऑफ विजडम टीथ। जो हमारा विजडम टीथ है, पीछे ये वाले पीछे जो टीथ होते हैं हमारे, उसके लिए जब कई बार होता है कि टूथेक हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। कभी कोई आपकी या तो कैविटी होगी या जो भी है, कैविटी या कोई और प्रॉब्लम है तब तो केस दूसरा है। बट कई बार क्या होता है कि आपके दांत ठीक होते हैं बट आपको फिर भी पेन होता है, उस केस में हम ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं। हैवीनेस इन हेड, सिर पे भारीपन रहता है। इफ़ देयर इज़ अनीमिया, ये एक नेचुरल चीज़ है कि अगर आपको कि कोई पेशेंट ऐसा मिलता है कि उसको फीवर हो रहा है, तो नॉर्मली उसके प्लेटलेट्स डाउन ही जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, उसको अनीमिया हो जाएगा। तो उस केस में ये मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। उसको हमेशा थकावट रहेगी, एग्जॉस्ट फील करेगा, उसको क्रॉनिक फटीग होगी, हमेशा थका हुआ सा रहेगा, लिथार्जी रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, सुस्त रहेगा और एग्जॉस्ट रहेगा और उसको हमेशा यही फील आएगी कि जो है मैं लेटा रहूँ, कोई काम ना करूँ। अच्छा, एक और मेडिसिन, यही मेडिसिन एक सिम्टम के लिए बहुत अच्छी है, किडनी के लिए। अगर हम देखें तो किडनी में क्या होता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो गुड फॉर किडनी मीन्स मोर प्रोटीन। कई बार हम देखते हैं कि एल्ब्यूमिन और प्रोटीन की कंसंट्रेशन
यूरिन में कभी आप टेस्ट कराइए तो उसमें कई बार ज़्यादा आएगा वो अमाउंट, तो उस केस में हम ये मेडिसिन रेगुलर चला सकते हैं। और ये केस, ये जो किडनी की प्रॉब्लम होती है ये बच्चों को भी हो सकती है और बड़ों को भी हो सकती है, एजड पर्सन्स को। सो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनके लिए सजेशन है कि आप ये जो है, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप पहले डॉक्टर की सलाह से लें, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर आप ये मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि इसमें ये एंटीफिब्रिलिन नाम का सब्सटेंस है जो कि उसकी एक डोज डिसाइड होती है और वो हम बिना सलाह के नहीं दे सकते हैं पेशेंट्स को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को और जो हमारा प्रेग्नेंट लेडीज़ है। उडीमा ऑफ फीट एंड एंकल्स। उडीमा क्यों आता है, सूजन क्यों आती है एंकल्स में, फीट में? कभी भी आप देखिएगा किसी भी पेशेंट को अगर स्वेलिंग है उसके फीट में और एंकल्स में, सो उसका मतलब क्या है कि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है, यानी उसके जो प्लेटलेट्स हैं, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन है। तो उस केस में हम लोग ये मेडिसिन देते हैं एसिटामिनोफेन, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत काम करेगी, मल्टीपर्पज़ है। बट मैं बार बार आपको कहूँगी कि इसकी एक डोज होती है जो कि डिसाइड होती है ओवर, हम वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बट सलाह देंगे कि फिर भी आप, क्योंकि ये भी इसमें एंटीफिब्रिलिनम, दिस इज़ द एक सब्सटेंस है जो कि हम एलोपैथिक मेडिसिन में भी लेते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन क्या होता है, कई बार रिएक्शन दे देती है, आपको रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, सो वो आपकी इम्यूनिटी भी वीक करती है। बट अगर आप ये वाली मेडिसिन लेंगे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता एंड आपकी इम्यूनिटी पे कोई फ़र्क नहीं होगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। तो इन केस ये सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप कोई भी पेशेंट देखते हैं अपने घर में या कभी आसपास में, तो आप उसको ये मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, बट ये क्वांटिटी इसकी लिमिट में होती है और इसकी आपको पूरी बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन है। आपको जब ज़रूरत हो तो थोड़ी आप 2 ग्राम या हाफ ग्राम की शीशी में इसको लेके रख सकते हैं, बनवा सकते हैं। और जब ये सिम्टम्स आपको दिखें कहीं अपने घर में, तो आप उसको 3 times a day 4 ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं। थैंक यू।